हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। सो वेल गाइस, आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किसके रूल समझ रहे हैं, किसके नियम पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हम आज रूल और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि इस बुक में किस तरह से दिया गया है। ठीक है। तो पहले रूल दिया गया है, रूल समझ लीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है डज पहले वाले में, बी में लिखा है डू, यानी दो तरह के रूल हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, आज के बाद सारा कंफ्यूजन दूर। ठीक। सो गाइस, डज तब आएगा जब आपका सब्जेक्ट होगा। अब डज के बाद यहाँ सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही सी इट या फिर कोई एक नाम, अगर ही सी इट कोई एक नाम होगा तो सबसे पहले डज आएगा। बस आप देखते चलिए। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? इस गो, कम, प्ले, टीच। ठीक है, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है। इससे ही पता लगता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो एक बार कंप्लीट रूल समझ लीजिए। सबसे पहले डज, इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सा? ही से इट या फिर कोई एक नाम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये नंबर ए का रूल हो गया। ठीक। बी में देखते हैं। सबसे पहले आएगा डू। ठीक। सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा? आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल। अदर प्लूरल का मतलब कि एक से ज़्यादा नाम होना चाहिए। ठीक। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। कंप्लीट रूल समझिए। सबसे पहले डू, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, यानी या फिर एक से ज़्यादा नाम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस, ये रूल है, इसको लिख लीजिए और इसको देख के कर बनाएंगे ना, बहुत आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीरियल बाय मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले वीडियो नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव के किस तरह के रूल हैं, अपलोड हो चुकी है। ठीक है, यह लिखा है डज ही प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं भाई? सवाल किए जाते हैं। जब भी सेंटेंस आपको मिले डू एंड डज से, तो समझ लेना कि सवाल किया गया है। डज ही प्ले क्रिकेट, डज का प्रयोग किया गया है, इसके बाद सब्जेक्ट है ही। तो जैसा मैंने आपको बताया रूल नंबर ए के हिसाब से कि अगर सब्जेक्ट हो अपना ही से इट या कोई एक नाम, तो सबसे पहले डज आता है। ठीक है, और डज का मतलब यहाँ पे होता है क्या। अगर डज आ गया पहले, डू आ गया पहले, तो सबसे पहले हिंदी मीनिंग होती है क्या। तो डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। ठीक। नेक्स्ट है डज सोनाली रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अब सोनाली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक ही नाम है रूल के अनुसार। रूल नंबर ए पे बना है ये सेंटेंस कि क्या सोनाली, डज सोनाली रीड, पढ़ती है, क्या पढ़ती है? अ बुक, एक किताब। क्या सोनाली एक किताब पढ़ती है? ये सवाल ही है, किसी ने किसी से सवाल किया है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब गाइस यहाँ पे दे सब्जेक्ट है। दे का यूज हम तब करते हैं जब एक से ज़्यादा लोग हों। तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए रूल नंबर बी का जो रूल है ये चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दे लिखा है, यहाँ डू लिखा है, तो पहले आएगा डू, फिर दे, फिर प्ले में यानी वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट। ठीक। नेक्स्ट है डू द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, डू द चिल्ड्रन। अब बच्चे जो हैं एक से ज़्यादा हैं, जब एक से ज़्यादा हैं तो क्या लगेगा भाई शुरुआत में? अगर सेंटेंस हो क्या से शुरुआत, ठीक है, तो क्या लगेगा? सबसे पहले डू लगेगा। अगर यहाँ एक बच्चा होता तो यहाँ डज लगता, समझ रहे हैं ना।
डू द चिल्ड्रन, क्या बच्चे, गो टू द स्कूल, स्कूल जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, सवाल किया गया है। क्या आप स्कूल जाते हो, क्या मैंने बोला, क्या आप कहाँ यूज होता है भाई, यू के साथ, आपको यू कहते हैं इंग्लिश में। ए रूल नंबर बी से बनेगा, क्या आएगा, डू या डज, डू आएगा, डू यू गो टू स्कूल, ठीक। क्या राम यहाँ आता है, अगर ऐसा सेंटेंस है तो क्या राम, राम तो एक ही नाम है, यानी कि रूल नंबर ए पे बनेगा, यानी राम सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक। तो रूल नंबर एक पे बनेगा, कैसे बनेगा, डज राम कम हेयर, ठीक। क्या आप रोज सुबह जागते हो, अच्छा आपसे तो हो गया, क्या मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया, क्या मैं, जो आई है ये रूल नंबर बी पे बना है, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। क्या मैं प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। सो गाइस कोई नाम होता है तो नाउन होता है, और ये सब ना प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, डू लगेगा, डू आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे मतलब नोट का प्रयोग नहीं है, आगे वाले रूल में जब आप पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें नोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा रूल चेंज होगा, बिल्कुल सेम होता है, बाकी थोड़ा सा रूल चेंज होता है, और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल सिंपल तरह से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।